नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आप लोग देख रहे हैं इस समय हमारा चैनल यूट्यूब पे गॉड फार्म टिप्स। बकरी संबंधित कुछ जानकारियां हम लाते हैं एकत्रित करके। तो आज हम बात करेंगे बकरी पालन में बकरी पालक जो फेल होते हैं उसके कई कारण होते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे आज। आप लोग बने जरूर रहिएगा पूरे वीडियो में। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आप एक सफल बकरी पालक बन जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि बकरी पालक भाई हमारे बकरी पालन कर लेते हैं, खोल लेते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। 70-80% लोग फेल हो जाते हैं। इसकी वजह है जानकारी का अभाव। अगर जानकारी नहीं है तो फेल हो जाएंगे आप बकरी पालन में। ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा करेंगे कि फेल क्यों हो जाते हैं बकरी पालन, जबकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आदमी को तेज गति से प्रगति की ओर ले जाता है और इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अकल्पनीय, जितना लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना बेनिफिट हो जाता है, लेकिन कभी कभी अकल्पनीय नुकसान भी हो जाता है। वो नुकसान क्यों होता है, बकरी पालन बंद क्यों हो जाता है और कुछ लोग उसका फायदा क्यों नहीं ले पाते? ज्यादातर परसेंटेज है कि बकरी पालक, बड़े बड़े फार्म हो चाहे छोटे हो, उनका बंद होना या उनका फेल होना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे अगर रोशनी डाली जाए तो उसमें कामयाबी मिल जाएगी और आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तो आज सबसे पहली बात करेंगे, हम अपनी जो हमारी पूंजी है उसको हम बहुत ज्यादातर पूंजी का भाग अपने सेट पे लगा देते हैं। उसका सेट बनाने में, बकरी फार्म बनाने में उसे लगा देते हैं, बिल्डिंग बनाने में लगा देते हैं। तो मेन बात है, सबसे पहली बात है, नोट कर लीजिएगा आप कि सेट पे ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। पहली बात, सेट केवल इतना होना चाहिए कि आपका सुरक्षित हो, मौसम से बचाता रहे। बरसात हो तो बरसात में बकरियां हमारी सुरक्षित बनी रहे, सर्दियों में बनी रहे और गर्मियों में गर्मी ना लगे। शुरुआती दौर में आपको बहुत कम पैसा शेड में लगाना है। ये हो गया एक नंबर बात। इसमें बिल्कुल वो नहीं करें कि आप ज्यादा से ज्यादा शौक में शेड में ज्यादा पैसा लगा दिया। ये बिल्कुल नासमझी और नादानी है। इसमें मैं इसके लिए बिल्कुल मना करता हूं कि आप जो है शेड में ज्यादा पैसा न लगाएं। केवल हल्का फुल्का और उसको अपना काम चलाऊ इतना ही पैसा लगाएं कि हमारा काम चल जाए। दूसरा, हमने बकरी ली, ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं लेनी है, हल्की तादाद में लेनी है। आप 10 से पहले 5 मानिए, और अगर आप 5 नहीं 10 आराम से मेंटेन कर सकते हैं तो 10 बकरी शुरू करिए। 2-3-4 महीने बाद अगर आपको लगता है कि आपने 10 बकरी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसकी 20 कर लीजिएगा। तो 2 कारण हो गए। अगर आपने शुरुआत में ही ज्यादा बकरियां खरीद ली और जरा सी भी आपकी लापरवाही हो गई तो आपका फार्म बंद हो जाएगा, आपका बकरी पालन बंद हो जाएगा, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। नंबर 2 हो गए। नंबर तीसरा नंबर है, हम बकरी कौन सी पालें, बकरी की नस्ल कौन सी पालें। अगर आपके यहाँ बकरी कोई जमुनापारी करेगी, तोतापरी करती है, अच्छी जो क्षेत्रीय बकरी है वहीं से आप शुरुआत करें। अगर आपने बाहर की बकरी ली और उस पर ज्यादा रिस्क लगाया, पैसा ज्यादा लगा दिया, हो सकता है उसमें नुकसान चला जाए, बकरी फार्म आपका बंद हो जाएगा। तीसरी बात है कि आप वही नस्ल पालें जो आपके पास पड़ोस में आपने देखी हो और जो अच्छे से रह रही हो, उसकी संख्या बढ़ रही हो, ऐसी ही बकरी आप पालें। आप कोई नई बकरी बाहर से मंगा के ज्यादा रिस्क नहीं लें। ये तीसरी बात होगी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने बाहर से बकरी मंगा ली, ज्यादा पूंजी लगा दी, तो आपको नुकसान हो सकता है और आपका बकरी पालन, बकरी फार्म
आपका बंद हो सकता है और आप घाटे में जा सकते हैं। अच्छा, तीसरा ये हो गया। अब रहा चौथा। हमें चौथा करना है कि आप जो है उसके लिए भूसा या उसका जो चारा है उसका उसी मौसम में व्यवस्था करेंगे। अगर आपने उस मौसम में नहीं व्यवस्था की और लापरवाही की तो आपको जो 100 रुपये मन का भूसा मिलेगा सीजनेबल, वो आपको फिर 400 या 500 रुपये लेना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको दूर मिले तो उसका भाड़ा भी देना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है सीजनल उसका स्टॉक के लिए आपकी जगह होनी चाहिए और आप स्टॉक करेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा और बकरी पालन आपका कम बजट में अच्छा चलने लगेगा। तीसरा चौथा ये भी हो गया। अब चलते हैं पांचवें की तरफ। अगर आपने बकरी पालन खोल रहे हैं, बकरी फार्म खोल रहे हैं, उससे पहले अगर आपने कहीं ट्रेनिंग ली है बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग नहीं भी ली फिर भी किसी के आप संपर्क में रहिए, उसके उसमें रहिए, महीने 2 महीने उसके यहाँ जाइए आइए। अगर का आपको कहीं भी जगह नहीं है आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, 2 4 6 दिन आप रुकिए, हमारी बकरियों को देखिए हम कैसे अपनी दिनचर्या बनाए हुए हैं। अगर ऐसा है, अगर आपको थोड़ा सी जानकारी है तो आपको बकरी पालन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5वां हो गया। अगर आप बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं, अगर आप बिल्कुल नौकर के या वर्कर के सहारे से अपना बकरी पालन चलाना चाहते हैं तो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। दूसरे आदमी को अपना व्यापार सौंप के आप इतना बड़ा अगर रिस्क लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, हो सकता है आपको घाटा हो जाए। इसलिए आपको खुद अपनी जानकारी भी, आपकी अपनी जानकारी भी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, बकरी की देखरेख कैसे होती है, सुबह क्या खिलवाते हैं, फिर दोपहर में क्या खिलवाते हैं, जो बच्चे देने वाली बकरी है उसको कैसे रखते हैं, छोटे बच्चों को फ्री हीट कैसी देते हैं। तो जब तक आप अपनी जानकारी थोड़ी सी आपको नहीं होगी तब तक आप हो सकता है कि नुकसान में चले जाएं। तो ये हो गया 5वां। एक 6वां और बहुत बेहतरीन है। अगर आप वैक्सीनेशन में लापरवाही करते हैं, आपका बहुत अच्छा फार्म है, बड़ा फार्म है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी नस्ल की बकरियां हैं, और अगर आपने उसमें वैक्सीनेशन पे लापरवाही करते हैं तो हो सकता है तमाम तरह की आज ऐसी बीमारियां चल रही हैं कि पूरे फार्म के फार्म एक एक 2 2 दिन में खत्म हो जाते हैं और कोई दवाई काम नहीं करती, क्योंकि जो वैक्सीनेशन से रुक सकती है बीमारी वो इलाज से नहीं रुक सकती, और इलाज करने में देर लगेगी तब तक उसकी संख्या बहुत कम हो सकती है। और अगर जरा से अभी आप चूके इसमें जरा से भी बीमारी आ गई तो बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। आपका बकरी पालन, आपका बकरी फार्म बंद होने के कगार पे आ जाएगा अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो वैक्सीनेशन में। अब आता है कि अगर आपके पास चारे की व्यवस्था नहीं है, आप जंगल में चुंगाई पे रखना चाहते हैं बकरी को, रखिएगा, लेकिन मौसम बहुत से खराब आते हैं। सर्दियों में कोहरा कटता है पूरे पूरे दिन, बरसातों में बरसात होती है, झड़ लग जाते हैं 8 8 दिन। अगर आपके पास भूसा नहीं है और आप केवल उसी के बल पर रखना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। आपको उसका थोड़ा सा व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए, कम से कम बरसात में 2 3 महीने की व्यवस्था। और सर्दियों में दिसंबर और जनवरी हमारे यहाँ का जो वो है शेड्यूल, उसमें दिसंबर और जनवरी बहुत ही भयानक आते हैं और फरवरी आधे तक रहती है। 15 फरवरी 20 फरवरी तक बहुत मौसम खराब रहता है। तो इसलिए ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ थोड़े से नियम, अगर इनमें आपने सतर्कता की और लापरवाही नहीं की तो आप एक सफल बकरी पालक बन सकते हैं। नस्ल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। आप बकरी शुरुआत में खरीदने जाने हैं, किसी दलाल से खरीदेंगे, नुकसान में रहेंगे आप, महंगी बकरी मिलेगी, बुढ़ी भी दे सकता है, कुछ बीमार भी बकरी दे सकता है। आप अपने विश्वास पात्र आदमी से, जो आपको विश्वसनीय हो, उससे ही बकरी खरीदें। शुरुआत में एकदम से ज्यादा बकरी न खरीदें, थोड़ी खरीदें और कोशिश करें प्रेग्नेंट बकरी हो। अगर आप 10 बकरी प्रेग्नेंट खरीदते हैं तो वो आपके यहाँ 1 महीने 15 दिन में बच्चे देंगी और उसकी संख्या आपकी 10 की 30 हो जाएगी। कुछ आप बड़ी पाठ खरीद सकते हैं, जैसे 4 महीने 5 महीने की 6 महीने तक की पाठ खरीद सकते हैं।
आपके वो बच्चे तैयार होंगे उससे पहले आपकी पाठ तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी, अगर आप बकरी शुरुआत में खरीदना चाहते हैं तो सीढ़ी बाई सीढ़ी खरीदें। कहीं प्रेग्नेंट बकरियां हैं शुरुआत में आप खरीदें, उसके बाद में 4 या 5 या 10 पाठ खरीदें। बकरी खरीदते समय अगर कहीं लापरवाही हो भी जाए तो आप अपने जो मेल ब्रीडर को जब खरीदेंगे उसमें आपको कीमत नहीं देखनी, उसमें आप ब्रीडर की नस्ल पे ज़्यादा गौर करिएगा और कोशिश करें कि वो 2 दांत हो गया हो। अगर आपके पास 10 बकरियां हैं, 20 तक हैं और एक ब्रीडर है, फिर भी चल जाएगा। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर ज़्यादा पैसा आपने सेट पे या बकरियों पे ही खर्च कर दिया तो उनके लिए जो दाना और उनके चारे की व्यवस्था है या वहीं और भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ आपके लिए समस्या आ सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करें, शुरुआत में थोड़े से स्टार्ट करें, तेजी से एकदम से ज़्यादा बकरियां ना लें। आप अगर इन मेरी बातों को जरा भी फॉलो करेंगे तो आप एक सफल बकरी पालक बन जाएंगे। मैंने अब तक आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं उनका सभी का जवाब देता हूँ। अगर कहीं हो सकता है कोई एक आध छूट गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं 99% जवाब देता हूँ। आपको अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपने जल्दी ही जवाब दूंगा मैं, जैसे आपने सुबह पूछा तो मैं आपको दोपहर में ही जवाब मेरा मिल जाएगा आपको। हमारे अगर चैनल से आप अभी शुरुआत में जुड़े हैं या पहला वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर लें। और आपके एक लाइक से हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है। तो आप हमें लाइक ज़रूर कर दें और हमें कमेंट्स में ये बताएं कि ये वाला जो आज आप वीडियो देख रहे हैं ये आपको कैसा लगा। क्या ये वीडियो जिस मकसद से हमने बनाया है कि हमारे बकरी पालक भाई ये जो वीडियो देख के, या जो नए हमारे बकरी पालक भाई हैं जो ये वीडियो देख के शुरुआत करेंगे और इन सावधानियों को बरतेंगे तो इसमें सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पालने वाला पशु केवल बकरी है और अच्छी मुनाफा देने वाला भी बकरी है। बकरी अगर आपको अच्छे मौसम में खरीदी आपने और अगर अच्छी स्वस्थ रही तो बहुत ही जल्दी 1 डेढ़ साल में ही उसकी दूनी और तिगनी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि 1 लाख लगाने के बाद तीसरी साल में वो 4 या 5 लाख पे तब्दील हो जाती है। इतनी धनराशि किसी भी धंधे में, किसी भी व्यापार में इतनी जल्दी से प्रोग्रेस नहीं करता जितनी बकरी करती है। अगर आपने कुछ सावधानियां ये बरती जो मैंने अभी बताई हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।